हेलो बच्चों, जो टॉपिक रहेगा वो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल रहेगा, जिसको एएम के रूल या खराश प्रभाव भी बोलते हैं, खराश इफेक्ट। ठीक है। तो इसके अंतर्गत क्या बनता है कि एल्केन या एल्काइन होता है, उसकी रिएक्शन एचबीआर के साथ कराई जाती है। तो एचबीआर के साथ करने पर 1 डिग्री एल्किल हैलाइड का निर्माण होता है, लेकिन इसके लिए पर ऑक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि एक इनिशिएटर का काम करता है। जैसे कि रिएक्शन समझ लेते हैं। CH3 सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH2। अब इसकी रिएक्शन कराई जाए यदि HBr से, लेकिन इसमें हम क्या इस्तेमाल करते हैं, परऑक्साइड, जैसे कि C6H5CO OCO C6H5। इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है बेंजोइल परऑक्साइड, या कोई भी अदर परऑक्साइड वाला ले लेते हैं। तो इसकी प्रेजेंस में जो ब्रोमीन है वो ज़्यादा हाइड्रोजन वाले एट कार्बन पर जुड़ता है, जिससे कि CH3CH, यहाँ हाइड्रोजन जुड़ेगा, यहाँ ब्रोमीन जुड़ेगा, तो यहाँ CH2 सिंगल बॉन्ड और फिर CH2Br बनता है। अब ऐसा क्यों होता है, इसके लिए हम मैकेनिज्म पढ़ेंगे। मैकेनिज्म में क्या होता है समझो। जो बेंजोइल परऑक्साइड होता है, तो इसकी संरचना हम कुछ इस तरह से बनाते हैं, इसको समझना है बच्चों ध्यान से, कि ये बेंजीन हो गया, ये C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, फिर C डबल बॉन्ड O, यहाँ से जुड़ा हुआ है बेंजीन रिंग, इसको बोलते हैं बेंजोइल पर ऑक्साइड। जब इसके बीच में भाई C, ये बेंजीन है, ये C डबल O, ये बेंजीन है C डबल O, यानी ये दोनों सेम है, लेकिन बीच में जो दो ऑक्सीजन है इनके बीच में क्या उपस्थित होता है, लोन पेयर। दोनों के पास खुद के लोन पेयर होते हैं। अगर जाहिर सी बात है दोनों के पास लोन पेयर है तो इनमें प्रतिकर्षण भी ज़्यादा होगा। प्रतिकर्षण ज़्यादा होगा तो ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगा। कमज़ोर हो जाएगा तो हल्की सी हीट देने पर या सनलाइट के इफेक्ट से ये बॉन्ड आसानी से ब्रेक हो जाता है, और यहाँ क्या हो जाता है, होमोलिटिक फिशन हो जाता है, यानी संविदलन। संविदलन से क्या बनते हैं, डॉट बनते हैं। डॉट मैंने जो फ्री रेडिकल बनते हैं, फ्री रेडिकल के बारे में समझाया था कि जो जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है या जिनके बीच में बंध कमज़ोर होता है, वो प्रकाश की उपस्थिति में आपस में इलेक्ट्रॉन को अपने साथ ले जाते हैं, जिससे कि फ्री रेडिकल का निर्माण होता है इस तरह से। इसी तरह से इनमें बॉन्ड टूटेंगे, इन दोनों के बीच में जो सिंगल बॉन्ड है वो टूटेगा तो क्या बनेगा, फ्री रेडिकल बनाएगा। भाई बेंजीन देंगे, इसको हम क्या लिखते हैं, PH लिख देते हैं, या C6H5 लिख सकते हैं। ठीक है, PHC डबल O, ये एक फ्री रेडिकल बनेगा। दूसरा वाला भी सेम, PHC डबल O, ये फ्री रेडिकल। अब ये जो फ्री रेडिकल बने हुए हैं, इसकी सहायता से जो HBr है वो उसमें भी फ्री रेडिकल होगा, यानी ये इनिशिएटर का कार्य करता है। तो प्रोपेगेशन का काम कौन करेगा, फिर ये इनिशिएटर, यहाँ से प्रोपेगेशन स्टार्ट हो जाएगा HBr से। तो जो HBr होता है, ठीक है, HBr में, तो ये जो है ये रिएक्शन करेगा फेनल कार्बोनेट वाला C डबल O डॉट, ये फ्री रेडिकल बना हुआ है एक फेनल का। अब ये क्या करेगा, इसमें भी एनर्जी की सहायता से इसमें भी फ्री रेडिकल बनाएगा। तो यहाँ से ये फ्री रेडिकल बनेंगे, यानी बॉन्ड बीच में से ब्रेक होगा यहाँ से, तो यहाँ से फ्री रेडिकल बनेंगे। जो H बनेगा फ्री रेडिकल वो इससे अटैक करेगा, तो ये बन जाएगा PHC डबल O H, और दूसरा वाला जो बचेगा वो क्या बचेगा, Br फ्री रेडिकल। ये फ्री रेडिकल बना हुआ है। अब ये जो फ्री रेडिकल बना हुआ है ये रिएक्शन करता है किससे, एल्कीन से। तो एल्कीन से रिएक्शन करेगा, तो ये CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस Br डॉट। अब ये Br डॉट है, इसकी प्रेजेंस में इसमें जो पाई बंध है वो बीच में से टूटेगा, इसका इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएगा, यानी इसके अंतर्गत दो इलेक्ट्रॉन दोनों कार्बनों पर आ जाएंगे। तो ये ब्रोमीन जो Br फ्री रेडिकल है ये दोनों में से किसी एक से रिएक्शन करेगा। तो मान लो एक हमने यहाँ ले लिया CH3 CH डॉट, दूसरा हमने ले लिया CH2 डॉट, ये रिएक्शन कर रहा है Br से। सेम इसी तरह दूसरा ले लिया CH3 सिंगल बॉन्ड CH डॉट,
सिंगल बॉन्ड CH2 डॉट प्लस Br, ये इन दोनों पे फ्री रेडिकल है। ठीक है, अब मान लेते हैं ये इस पे अटैक कर रहा है और ये वाला इस पे अटैक कर रहा है, तो दो तरह के कंपोनेंट बनेंगे हमारे पास। तो पहला वाला क्या बनेगा, CH3 CH फ्री रेडिकल सिंगल बॉन्ड CH2 Br। दूसरा वाला क्या बनेगा, CH3 CH इस पे ब्रोमीन जुड़ चुका है और ये CH2 Br। अब यहाँ देखेंगे कौन सा वाला सबसे ज़्यादा बनेगा, यानी मेजर क्वांटिटी में कौन सा वाला होगा। अब देखो यहाँ जो फ्री रेडिकल बन रहा है वो 2 डिग्री पे बन रहा है, ठीक है, और यहाँ फ्री रेडिकल बन रहा है वो 1 डिग्री पे बन रहा है। तो स्टेबल कौन सा वाला ज़्यादा माना जाता है भाई, स्टेबिलिटी का क्रम ये होता है 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा, 2 डिग्री वाला ज़्यादा स्टेबल होगा, 1 डिग्री वाला कम स्टेबल होगा। तो मेजर क्वांटिटी में कौन सा बनेगा, 2 डिग्री वाला, यानी ये 80 से 81% बनेगा और ये वाला 20 से 21% या 19% बनेगा, यानी ये कम बनेगा और ये ज़्यादा बनेगा। ठीक है, इसलिए अब ये जो फ्री रेडिकल बना हुआ है, अब प्रोपेगेशन तो स्टार्ट हो चुका था, उसमें H डॉट और Br डॉट निकला था किसकी प्रेजेंस में, ये PHCOO फ्री रेडिकल की प्रेजेंस में। अब ये दूसरा वाला भी तो इसको तोड़ेगा तो यहाँ से H डॉट फिर निकलेगा, तो अब इसमें जो फ्री रेडिकल है वो H डॉट की प्रेजेंस में ख़त्म हो जाएगा, यानी ये CH3 CH डॉट सिंगल बॉन्ड CH2 Br। अब ये किससे रिएक्शन करेगा, H डॉट से, तो ये इस पर अटैक करेगा और यहाँ से ये कंप्लीट हो जाएगा, टर्मिनेशन हो जाएगा इसका, CH3 CH2 Br। इसलिए ये वाला क्या बनता है, मेजर क्वांटिटी में बनता है, यानी लगभग 80 से 81% के आसपास बनता है। और जो लोअर क्वांटिटी में बनता है वो कौन सा वाला बनता है, 2 डिग्री ब्रोमो एल्किन, और 1 डिग्री ब्रोमो एल्किन अधिक मात्रा में बनता है। ठीक है, इसलिए एंटी मार्कोनिकॉफ रूल में हमेशा 1 डिग्री ब्रोमो एल्किन प्राप्त होता है और मार्कोनिकॉफ रूल में 2 डिग्री ब्रोमो एल्किन प्राप्त होता है। ठीक है बच्चों।